कोई तो तीसरा व्यक्ति है जो आपस में अपने भाइयों को लड़ाना चाहता है। कथित तौर पर कहा जाता है कि भाई बोलकर चारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ आईटी सेल्स है जो कुछ पार्टियों की तरफ से चलाए जाते हैं, जिनमें लोगों को नफरत भराना सिखाते हैं। आईटी सेल यहाँ ही नहीं पूरे भारत में काम भारत में चल रहा है ये। क्या लगता है क्यों हो रहा है ये सब? चुनाव है नजदीक में इसलिए। देखिए, इनका ऐसा ही मंशा है कि एक चुनाव के पहले अगर एक दंगा हो गया, अगर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ गए तो हम उनको बचाने आएंगे। कुछ पार्टी हिंदू को बचाने आएगी, कुछ पार्टी मुस्लिम को बचाने आएगी और वोट लेके जाएंगे। इतिहास में बता दूंगा कि 35 सालों से यहाँ पे एक भी दंगल नहीं हो हमारे वसई विरार में। ये इतिहास है यहाँ का। जब से ये सरकार बदली है हमारे यहाँ की, तब से सब होना शुरू होती है। जो गलत है तो उसको गलत बोलेंगे। अगर हमारा वो मुस्लिम हो भाई हो या हिंदू भाई हो, जो गलत करो मानसिक तरीके से विकृत है। उसके हिंदू मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए। इससे किसी पार्टी को फायदा होगा। लोग किसी को यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने नहीं देंगे। जो चाहते हैं कि हम फेमस हो जाएंगे, युवा नेता बन जाएंगे, वो ऐसा कुछ हम होने नहीं देंगे कि लोगों के लिए यहाँ पर काम नहीं किया। यहाँ पर कुछ लोगों की मंशा है कि हम यहाँ नगर सेवकी लड़ेंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के अलकापुरी 111 आदर्श नगर परिसर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे साथ इस तरफ जो है ये मुस्लिम महिलाएं हैं और हिंदू लोग भी यहाँ पर उपस्थित है। जिस तरीके से बीते दिनों से यहाँ पर कथित तौर पर जो विवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते वसई विरार के इतिहास पर एक तरीके से कलंक लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो कभी वसई विरार में नहीं हुआ था, जातिवाद, भाषावाद, अब वो देखने मिलने लगा है। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आने लगी है। कहीं गणपति विसर्जन के दौरान पथराव की तस्वीरें आती है, तो कहीं हिंदू समाज के बैनर्स को फाड़ा जाता है, कहीं मुस्लिम समाज अपने तादाद के साथ में इकट्ठा हो जाता है और खड़े होकर अपनी मांगों को बुलंद करता है। इसी बीच उठापटक चल रही है। इसी बात को तोड़ने के लिए यहाँ पर ये लोग एकत्रित हुए हैं और साफ तौर पर ये बताना है कि हम सभी एक हैं। वसई विरार भारत के नक्शे पर चलता है। जिस तरीके से भारत का जो वर्जन है वो वसई विरार में देखने को मिलता है। क्या कहोगे दीपक, आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो, किस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो और क्यों? देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ समाज कंटकों के द्वारा हमारे आई लव महादेव के बैनर को फाड़ा गया था। तो उसमें जब हमें चीज सबको यहाँ की जनता को पता चली, तो यहाँ के पहले तो हिंदू भाई से पहले हमारे मुस्लिम भाई भड़क गए कि कैसे हमारे महादेव का बैनर फाड़ा। तो इससे उन्होंने एकता का संदेश दिया था कि अगर आप वसई विरार में कुछ भी करना चाहोगे तो मुस्लिम भाई भी आपके साथ में है। इसका मतलब तो ये तय हो गया, अगर ये मुस्लिम को विरोध नहीं है, हिंदू भाइयों को विरोध नहीं है, तो ये कर कौन रहा है? कोई तो तीसरा व्यक्ति है जो आपस में अपने भाइयों को लड़ाना चाहता है। हमारा भारत है जो जब स्वतंत्रता के युद्ध चल रहा था, तब हमारे मुस्लिम भाई भी लड़े थे उस युद्ध में हमारे हिंदू भाई भी लड़े थे। तब जब समय अलग नहीं तो आज क्यों अलग करने का प्रयत्न कर रहा है? लेकिन कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाईचारा निभाने के लिए हिंदू समाज भी आगे क्यों आए। कथित तौर पर कहा जाता है कि भाई बोलकर चारा बनाया जाता है। तो इन तरह के वाक्य जो है अब वसई विरार में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे जो मुस्लिम महिला है वो खुद रास्ते पे उतरी, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ आईटी सेल्स है जो कुछ पार्टियों की तरफ से चलाए जाते हैं, जिनमें लोगों को नफरत भराना सिखाते हैं। आईटी सेल यहाँ ही नहीं पूरे भारत में काम भारत में चल रहा है ये। भारत में 2014 देखिए, आपको पता रहेगा 2014 के पहले आप देखेंगे सिचुएशन कुछ अलग था, लेकिन 2014 के बाद ये सब क्यों होना शुरू हो चुका है? हिंदू मुस्लिम, अरे वो हम उनके ईद में जाते हैं, वो हमारे दिवाली में आते हैं। इसमें क्या गलत बात है? और इसको अगर कोई बांटने का काम करे तो हम सब मिलके, एक भारत देश है, यहाँ पे सारे सेक्युलर रहते हैं लोग, ये भारत उससे चलता है। सारे हिंदू का जितना कंट्रीब्यूशन उतने मुस्लिम भाइयों का भी कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। तो हम यहाँ पे लड़ाई होने नहीं देंगे। हमारी जो युवा है आज रास्ते पे उतरे, हिंदू जागे या मुस्लिम जागे बात की बात है, लेकिन युवा जग चुका है और यहाँ की जनता जग चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्या लगता है क्यों हो रहा है ये सब? चुनाव है नजदीक में इसलिए। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ पे नहीं हो रहा है। हमें पहले भी कंप्लेंट था, जैसे विवाह कॉलेज का आपको पता था, विवाह कॉलेज में जो चैट वायरल होता, तब हम रात को 3:30 बजे पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज कराया उन लोगों पे। तब मेरे साथ में मुस्लिम भाई भी थे, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराया मेरी मदद की। तो मतलब ये कहीं ना जो आगामी चुनाव आ रहा है वसई विरार महानगर पालिका का, इनका ऐसा ही मंशा है कि एक चुनाव के पहले अगर एक दंगा हो गया, अगर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ गए तो हम उनको बचाने आएंगे। कुछ पार्टी हिंदू को बचाने आएगी, कुछ पार्टी मुस्लिम को बचाने आएगी और वोट लेके जाएंगे। अच्छा, उसमें एक चीज और जो मेंशन की गई थी, 4th फ्लोर के लैब का जिक्र किया गया था। फिर पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर का बयान आया कि वहां पर 4th फ्लोर पर किसी तरह का लैब नहीं है। तो वो चैट कांड का हकीकत क्या लगता है? देखिए, जैसा कि मुझे पता है, वो माननीय उनका आज जन्मदिन भी है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है और ना मैं किसी पार्टी के बारे में यहाँ पे कहने वाला हूँ कुछ भी। ये जो जनता की समस्या है, अगर नेता हमको बांट नहीं रहे, जो वसई विरार के जो पहले से है, आपको इतिहास में बता दूंगा कि 35 सालों से यहाँ पे एक भी दंगल नहीं हो हमारे वसई विरार। ये इतिहास है यहाँ का। ना मराठी भैया हुआ, ना मुस्लिम हिंदू हुआ, ना ये सब जो विवाद करने का जो प्रश्न निर्माण हुआ ही नहीं था। लेकिन जब से ये सरकार बदली है हमारे यहाँ की, तब से सब होना शुरू हो चुका है। गरबा में आप देख सकते हैं आपत्ति दर्ज करा रहे, ठीक है, चलेगा। अगर जो गलत है तो उसको गलत बोलेंगे। अगर हमारा वो मुस्लिम हो भाई हो या हिंदू भाई हो, जो गलत करो मानसिक तरीके से विकृत है, उसके मानसिक में दोष है, तो उसको हम वो पूरी टोकरी को खराब एक सड़ाम सारी टोकरी को खराब करता है। जैसा इधर भी उन्होंने प्रयत्न किया ना, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, हिंदू भाइयों को भड़का दूंगा मैं, फिर आपस में लड़ेंगे। लेकिन यहाँ की जनता ने समझ दिखाया। सबसे पहले तो तैयार हो गया हिंदुत्ववादी। मैं तो इनसे कहता हूँ कि इनकी मैं तारीफ करता हूँ, ये जनता की, जो समझ चुके
चुके हैं इस चीज को, षड्यंत्र को समझना सबसे पहले मुख्य था, जो समझ चुके हैं। और आने वाले टाइम में जैसे पुलिस बांधवों ने भी यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है, उन्होंने भी सब जगह पे शांतता के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, कल भी शांतता के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नफरती है लोग हैं, वो पुलिसों को टारगेट कर रहे हैं जानबूझ के, कि पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है और दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। इस चीज पे रोक लगनी चाहिए कहीं ना कहीं, और हम इसके लिए सक्षम है। क्या कहोगे, आप यहीं इसी परिसर के रहने वाले हो, जो घटना हुई थी उस पर क्या कहना है आपका? जो हुआ वो हुआ। अब मेरा एक ही बोलना है, हम लोग यहाँ एकता के संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। सब लोग, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, हिंदुस्तानी है। पहली बात तो हम लोग हिंदुस्तानी है, तो हम लोग सब एक हैं, हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है, और हिंदू मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए। इससे किसी पार्टी को फायदा होगा, इससे हमारा नुकसान है। हम लोगों को ये सब करना नहीं है। मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, पर साथ में रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ रील वायरल करने के लिए, फेमस होने के लिए, नेता बनने के लिए ये जो करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे विरार में कभी हुआ भी नहीं है और आगे भी नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही संदेश है सबको, यही कहना है, हिंदू भी भाई है, मुस्लिम भी, हम लोग साथ में रहते हैं, बचपन से रहे, एक ही साथ में रहे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भाई बनाते हैं, भाई बना के फिर चारा बना लेते हैं, तो इस पर क्या? नहीं, भाईचारा हम लोग साथ में ही रहते हैं। चाचा है मेरे, मैं इनको चाचा बोलता हूँ, बचपन से हमेशा बोलता है, हम लोग साथ में रहते हैं। ऐसा हिंदू मुस्लिम का कुछ इशू ही नहीं है। हम लोग एकता का संदेश देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, और हम सब एक है, हम लोगों में कोई भी मतभेद नहीं है, और हम लोग किसी को यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने नहीं देंगे। जो चाहते हैं कि हम फेमस हो जाएंगे, युवा नेता बन जाएंगे, वो ऐसा कुछ हम होने नहीं देंगे। कि लोगों के लिए यहाँ पर काम नहीं किया, यहाँ पर कुछ लोगों की मनसा है कि हम यहाँ नगर सेवकी लड़ेंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सब। हाँ, विकास की करो। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के ये चाहोगे कि 4 दिन में आके यहाँ पे वोट मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और ना हम होने देंगे। 4 दिन की चांदनी को चमकने नहीं देंगे, नहीं चमकने अंधेरी देंगे, रात दिखाएंगे, अंधेरी रात ही दिखाएंगे। और ऐसा कुछ यहाँ होने नहीं देंगे। जो 4 दिन से आएंगे, गटर नहीं दिखता है किसी को, खड्डे नहीं दिखते, बिजली नहीं दिखती, पानी नहीं दिखती है। यहाँ पर दिखता है हिंदू मुस्लिम दिखता है, आपस में भिड़ाओ, दंगा करवाओ, यही सब दिखता है। क्या कहोगे चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुद्दूस। आपके ये पड़ोसी हैं? पड़ोसी। कल को आपको चोट लगेगी या किसी तरह की कोई तकलीफ होगी तो कौन आएगा सबसे? ये आएंगे पहले। ये आएंगे। क्यों ये आएंगे, क्यों ऐसे लगता है आपको कि ये अरे आएंगे? एकता है हमारा, उनका मोहब्बत है। एकता है, और कहेंगे हाँ है। एकता है। है, तो है। बैनर फटा, वो कैसे फटा? लोग कह रहे हैं कि ये आपके समाज के लोगों ने फाड़ दिया, ये हाँ, सही है क्या? तो मैं भी बोल रहा हूँ कि ये उन्हीं के समाज का करके भिड़ा रहे हैं, उनके समाज का कर रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम में हो। अच्छा, हाँ। तो जो बैनर फटा वो उचित नहीं था, मानते हैं आप? उचित नहीं है। उचित नहीं, नहीं, किसी का नहीं बैनर पड़ना चाहिए, न क्या? हमारा ना उनका, किसी का नहीं। किसी का नहीं नहीं। फटना चाहिए। क्या कहेंगी? आपका नाम क्या है? संगीता सोनी। संगीता जी, आप हिंदू हैं, आपकी पड़ोसी यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं बहुत सी रहेंगी, तो क्या लगता है कल को आप किसी तकलीफ में पड़ेंगी तो कौन आएगा? नेता आएगा, नगर कोई सेवक नहीं आने आएगा, वाला मैं है। आऊंगी कि पुलिस आएगा? पहले कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, सब आजू वाले अपने जो हमारे सब आने वाले, आजू बाजू जो रहने वाले हैं। भरोसा है? हाँ, भरोसा पूरा है। दंगा जो भड़का रहे हैं उनको क्या भड़काएंगे आप? हम लोग उनको क्यों भड़काएंगे? जो हमारा फैमिली है, जो हमारे एक साथ रहते जो हैं, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? क्या देंगे? हम लोग सब एकता ही लोग हैं, तो हम लोग के दूसरे के भड़काने पे हम लोग थोड़ी ना आने वाले हैं। कोशिश कामयाब नहीं होएगा, नहीं होएगा ना, नहीं होगी, नहीं होने देंगे। ये पड़ोसी है आपकी? या मेरे बस बाजू की आजू बाजू की बिल्डिंग वाले ही आजू है। बाजू की बिल्डिंग वाली, आपका नाम क्या है? नसीम सलीम से। नसीम जी, क्या बताएंगी? ये जो घटना हुई क्या हुई? नहीं, वो सब गलत है। गलत है? हाँ। किसने कर दिया ये? अभी तीसरा नंबर कोई कराए आपस में लड़वाने के लिए। हाँ। हाँ। पक्का? पक्का पक्की बात? पक्की बात। क्या लगता है किसने कर दिया ये? कौन कोई भड़का? तीसरा बंदा किया होगा, क्योंकि हम लोग में तो एकता है, हम लोग में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पक्की एकता है? दिवाली में उनके घर जाते हैं, वही में हमारे घर आते हैं। अच्छा, गणपति मिलके करते हाँ, हैं? सब खाना लोग पीना सब खाते हैं हम लोग, ऐसा बात नहीं है। प्रसाद जो मिलती है सो खाते हैं, मिलजुल के सब रहते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो दंगा भड़काना चाह रहे हैं? जी, आप कितना भी भड़काइए, हम भड़काने में नहीं आए, हम भड़कने एकता है। नहीं देंगे, जी, एकता में रहेंगे। जी। तो ये चुनाव में जो कोशिश कर रहे हैं कि माहौल बना लिया जाए, तो बनने देंगे आप लोग? नहीं जी, नहीं बनने देंगे। बिल्कुल नहीं। चुनाव में किस विषय पर बात होनी चाहिए? गटर के बारे में, यहाँ विकास के के मुद्दों विकास पर। जैसे सुधार होना चाहिए, गरीब लोग का। जो हमारा काम करेगा उसको हम करेंगे। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा? नहीं। मराठी भैया नहीं नहीं, चलेगा? सब हम एकता ही रहेंगे। नहीं चलेगा? नहीं चलेंगे, एकता है। बिल्डिंग टूट रहा है, हाँ। अभी पब्लिक इतने साल से रहेगी, कहाँ जाएंगे? 20-20 साल हो गए हम लोग को। नेता तो कर हिंदू जाएंगे। मुस्लिम- बताइए कहाँ जाएंगे? सबको नहीं जाना है। एक दिन टूटेगा बिल्डिंग, सबको जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए? तो तब कोई नेता नहीं पूछने आएगा? नहीं, पूछने नहीं हिंदू आएंगे। वाले नेता भी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, ना मुस्लिम नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, जानती है? पक्का? पक्का। क्या पता आपके समाज वाले नेता आ जाए? नहीं आएंगे। नहीं जब आएंगे? तक अगल बगल वाले आएंगे, अपना सहारा देंगे, इंसानियत देंगे, खाने पीने देंगे, नेता नहीं आएंगे। सबसे पहले ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है या मराठी है। क्या कहोगे, क्या नाम? इरफान। यहीं रहते हो? जी मैम। क्या हो गई थी घटना? मेरा भाई है अभिषेक, हम लोग बचपन से साथ में रही है। भाई है? हाँ। चारा नहीं है ना? नहीं, भाई है हम लोग का, मतलब कैसा पक्का? जी। कुछ लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं वो भाई बनाते हैं और फिर चारा बना लेते हैं। नहीं नहीं मैम, हमारा भाई है और बचपन से हम लोग
साथ में हैं और हम लोग हमेशा जो भी त्योहार आए मिलजुल के ही बनाए। हम लोग कभी ऐसा भेदभाव कुछ नहीं किए। इनको कुछ तकलीफ होती है हम लोग जाते हैं, हमको तकलीफ होती है लोग आते हैं। गणपति में जाते हो? जी मैम, मैं खुद गरबा खेलता हूँ कुछ 9 दिन पूरा। गरबा खेलते हो? जी मैम, कैसा हम गरबा लोग को लेके इस समय बहुत बवाल हुआ नहीं, था। हमारे इधर कुछ नहीं हुआ मैम। हमारे इधर एकता थी, हमारे इधर सब शांति से हुआ। सब देवी हम लव लोग जिहाद और पता नहीं कौन कौन से मुद्दे बताए गए। वो सब मैम बाहर चलता है। हमारे एरिया में सब नहीं, हमारे एरिया में सब इन लोग जो बड़े बड़े भाई लोग हैं, इन लोग सब व्यवस्थित करते हैं। मतलब सब ये लोग आते हैं आपके यहाँ जी ईद मैम, में? हाँ आते हैं मैम। आते हैं? हाँ, बचपन का रिश्ता है हम लोग का। कभी पंगा उंगा नहीं होगा आप कुछ लोगों नहीं का? मैम। हम लोग कुछ होता तो उल्टा हम लोग के लिए लोग खड़े रहते रात में 2-2 बजे तक। चौकी रे कुछ भी रे कोर्ट रे बिट रे, लोग पहले हम लोग के लिए खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कैसा मैम, आपको पता है कि आज के टाइम पे मुसलमान को बहुत दबाया जा रहा है, लेकिन हमारे एरिया में कुछ भाई लोग ऐसे जो दबाने के, कुछ लोग दबाने नहीं दे रहे। इन लोग हम लोग के साथ में एनीटाइम खड़े हैं। और ये जो बाहर के जो मुद्दे जो लड़के लोग आके जो कर रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग ने इनको यही बोला है कि हम लोग का मुसलमान रहे या हिंदू रहे, जो भी बैनर फाड़ रहा है, जिसका भी, हमारा हो या तुम्हारा, हम लोग मिलजुल के सब एक साथ में एकता करके उनको FIR कराएंगे, उनके ऊपर उनको जमा करवाएंगे। भले वो कोई भी रहे, किसका भी भाई रहे, कोई भी रहे, नेता रहे, कोई भी रहे। क्योंकि हमारे एरिया में इससे पहले आज तक कभी ऐसा बैनर के ऊपर से नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है मैम, और ये राजनीति लग रही है हमको। राजनीति लग रही है। ये राजनीति इस तरीके से जो कर रहा है वो कामयाब हो पाएगा? नहीं मैम, कैसे हो पाएगा? हम लोग में एकता है ना मैम। हम लोग का अगर एकता टूटेगा तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन हम लोग एकता टूटने नहीं देंगे तो कामयाब कैसे होगा? क्या लगता है क्यों की जा रही है ये राजनीति? मैम जीतने के लिए वोट, मतलब वोट बटेगा ना। कैसा अभी यहाँ पे सबको वोट जो है वसई विरार वाले को ही जाता है। अब इन लोग को मालूम है कि हमको तोड़ेंगे तो ही कुछ वोट मिलेगा, क्योंकि यहाँ वसई पे विरार वाले को जाता है मतलब? जी मैम, क्योंकि उसने ही हम लोग के लिए बहुत कुछ किया ना मैम। अच्छा, पहले की जो जी सत्ता रही है हाँ, उनको जाता है। वो आज भी हम लोग के लिए करते हैं मैम। कोई नेता यहाँ पे नहीं आता है मैम देखने के लिए। क्या नाम है भैया? योगेश विश्वकर्मा। भैया अपने कान का गुटका जो है मुंह का वो साफ कर लीजिए। इसका कभी नहीं पूछेंगे। अरे भैया अपना मुंह क्लियर करिए। या जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे? नहीं, वो पोस्टर मुझे नहीं लगता किसी ने फाड़ा होगा। अगर फाड़ा होता तो किसी ने देखा होता है। वो पोस्टर शायद किसी टैंकर में अटक के टूट गया रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। किसी को पोस्टर फाड़ के क्या फायदा है, क्या मिलने वाला है? अगर हिंदू मुसलमान भी है, कोई हिंदू का पोस्टर मुस्लिम भी फाड़ेगा तो उसको फायदा क्या होने वाला है? फायदा तो कुछ नहीं है पोस्टर फाड़ के। वो तो भगवान नहीं पोस्टर है, क्यों फाड़ेगा कोई? मुझे नहीं लगता किसी ने फाड़ा होगा। वो टैंकर में अटक के फट गया रहेगा। जिस तरीके से इस समय वसई विरार का माहौल है, जो जातिवाद की बातें आ रही है सामने, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हर आदमी तो बुरा नहीं होता है, हर धर्म बुरा नहीं होता है। हर धर्म में कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसलिए जातिवाद नहीं करना चाहिए। मैं तो जातिवाद नहीं मानती हूँ। तो जो लोग जातिवाद को आगे करके राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो अपना रोटी सेकना चाहेंगे, हमें अपनी अकल का यूज करना चाहिए बस, बाकी और क्या कहेंगे। तो इस बार का जो चुनाव है उसमें ये रोटी नहीं चल पाएगी। अभी देखो, पब्लिक ने अपना समझदारी दिखाना चाहिए, जैसा सबने समझना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब है, कभी किधर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो कोई उठाने आता है, मदद करने आता है, तो जात पूछ के तो नहीं उठाता, धर्म पूछ के तो उसको नहीं उठाता है ना। तो कोई पूछता थोड़ी है तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, मदद करने आया कोई हिंदू है या मुस्लिम है। तो सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के रहना चाहिए। राजनीति वाले लोग लड़वाते हैं, उनसे लड़ना नहीं चाहिए। अभी हम तो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, ना हमें कुरान ने कभी सिखाया है, ना हमारे भगवत गीता ने सिखाया है। हमारे दोनों चीज ने एक ही धर्म ने सिखाया है कि मानवता सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है, और उसी को हम लेके चलेंगे। जो भी नफरत के लिए पार्टी बांटेगा, कोई भी रहने दो, और युवा आएंगे सत्ता गाड़ देंगे। जैसे पहले बोला था, कमल खिला देते रस्ते पे, आपको मालूम है। अगर हम लोग को कुछ करोगे, युवाओं को परेशान करोगे, नफरत फैलाओगे, सत्ता गाड़ने में हमको टाइम नहीं लगता। युवाओं के विकास की बात करो, युवाओं के रोजगार की आप बात ये करो। बात नहीं करते, इनको शर्म आनी चाहिए नेता लोग को। मैं आप बोलता हूँ आपको, वसई विरार में कितने IT हब बनाए, यहाँ से सारे लड़के लोग धक्के खा के मुंबई लोकल में जाते हैं। वहाँ पे जहाँ पे नौकरी नहीं है इसके लिए। वसई विरार में कितने गवर्नमेंट स्कूल्स है, वसई विरार में कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। विरार में अभी सत्ता आई है, अभी सत्ता ही तो क्या हो गया, पास करा के ले लो ना। राज्य में आप बोलते हो कि 5 साल से कोई नगर सेवक नहीं है, प्रशासक चलाता है। प्रशासक कौन है? चीफ मिनिस्टर उसको ऑपरेट करता है। चीफ मिनिस्टर किस पार्टी का है? उनके पार्टी का है। बताइए जनता का। आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, नॉर्मल सेवा नहीं रहती, एक्सरे मशीन बंद रहते, रास्ते से आपको रास्ते की अवस्था देखो। अभी अभी की घटना है, पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने गई, सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे ही नहीं हुआ। एक्सरे मशीन नहीं है यहाँ पे। जनता को जो ब्लड रहता है वो नॉर्मल से बिस्लरी के बोतल में भरने बोलते हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए। कोई लैब नहीं है इनके पास। वसई विरार का बजट कितना आपको मालूम है? 4,500 करोड़ के करीब हमारा वसई विरार का बजट है। तो कितना हॉस्पिटल के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है, कितना रोड्स के लिए इस्तेमाल किया। आप भी आज रोड देखेंगे, रोड से कितने एक्सीडेंट होते हैं। एक प्रेग्नेंट महिला पिछले साल जा रही थी अपने वेस्ट के रास्ते से, उसके पेट में बच्चा था, रिक्शा पलटी होने के कारण उसके बच्चे की मौत हो गई छोटे से। उसकी क्या गलती थी उसके बीच में? शासन जवाबदार है। और उसके कंपनसेशन मिला है क्या? अभी तक कुछ नहीं मिलता है। दब जाता है मुद्दा। लेकिन लोगों के बीच में क्या फैलाया जाता है, हिंदू मुस्लिम ये करो। और जनता मूर्ख है जो इस चीज को समझती है कि हिंदू मुस्लिम हम बांटोगे। मैं यहाँ पे जनता से पूछता हूँ, क्या हम अलग है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, यहाँ लोगों का आगाह करना है, यहाँ भाई एकता चलती है, भाईचारा चलती है। यहाँ पर भड़कावे में हम आने वाले नहीं है। चाहे हिंदू नेता आ जाए, चाहे मुस्लिम नेता आ जाए, चाहे किसी भी तरीके से माहौल को भड़काने की कोशिश कर ली जाए। लेकिन इस बार का महानगर पालिका चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम
मराठी भैया के मुद्दे पर ना चल के सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चलेगा।